नमस्कार बंधु, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक माह में पड़ने वाली पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि पूर्णिमा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, और श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का भी। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी माहों में कार्तिक माह का अपना सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। यही कारण है कि भगवान विष्णु को कार्तिक माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा अति प्रिय है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन काशी में देव दिवाली भी मनाई जाती है और शास्त्रों में कार्तिक माह का बहुत महत्व है। इस कारण से इस दिन दान, पुण्य एवं गंगा स्नान का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। तो 2023 में बंधुओं 27 नवंबर यानी कि सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर दोपहर 3:53 से और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर। किंतु व्रत 27 नवंबर को ही रखा जाएगा। बंधुओं, आप नोट कर लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:52 से 8:11 तक। और यदि आप इस मुहूर्त में ना कर पाएँ तो अगला मुहूर्त रहेगा सुबह 9:30 से 10:50 तक। इन दो शुभ मुहूर्तों में आप पूर्णिमा का स्नान और दान कर सकते हैं। इसके अलावा इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर दो शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि हैं सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग, जिसके कारण इस पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाएगा। चलिए आइए अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है और किसी पवित्र नदी में स्नान करना। और अगर ऐसा संभव ना हो तो कोई बात नहीं, आप घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और स्नान के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें। फिर विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित कर उन्हें भोग लगाएं और ध्यान रखें कि भोग लगाते समय उसमें तुलसी ज़रूर डालें। इसके बाद आप कार्तिक पूर्णिमा की कथा पढ़ें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करेंगे। और अंत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती करें। साथ ही चंद्रमा की पूजा भी ज़रूर करें। चंद्रमा को जल देने के लिए कच्चा दूध उसमें डालकर अर्घ दें। बंधुओं, कार्तिक पूर्णिमा पर बहुत से उपायों में से सबसे खास उपाय है कि जो लोग इस दिन घर में मोर पंख रखते हैं या फिर स्थापित करते हैं तो उनके घर से अमंगल टल जाता है और ग्रहों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। चलिए आइए अब हम श्रवण कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा। ऐसे नगर जिसमें बैठकर सारे पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। उन्होंने कहा कि 1000 साल बाद जब हम मिले तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के नगर का निर्माण किया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए
और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र वरुण यम और कुबेर रथ से चाल घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। यह वध कार्तिक माह की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। तो यह थी बंधुओं कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।